फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को आत्मवंदन। और आज हम अपने नवरात्रि नव विद्या गिव अवे के डे 3 में हैं। और डे 3 में आज अनीता दीदी सबसे पहले हमको बहुत ब्यूटीफुल एक छोटा सा ध्यान करवाएंगी। और उसके बाद में आज हम वास्तु के साथ में, बेसिक वास्तु के साथ में, हम अपने घर को सुख, शांति और समृद्धि बहुत सारे बिना रेमेडीज किए कैसे ला सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। तो ओवर टू अनीता दीदी। यस। आत्मबंधन सभी को। जय माता दी। सभी रात्रि के तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आज माँ चंद्र घंटा का दिन है, तो माँ को ध्यान कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का जो माँ का रूप है वो परम शांतिदायक और बहुत ही कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। इनके 10 हाथ हैं और इनके घंटे की ध्वनि जो है वो हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती रहती हैं। इनका ध्यान करने मात्र से ही शत्रु, प्रेत, बाधा सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है और माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक को कई अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें जल्दी क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं और तनाव लेते हैं, तथा जिनकी पित्त की प्रकृति है, यानी जिनको शरीर या पैर गर्म रहते हैं, ऐसे लोग माँ चंद्र घंटा की अगर साधना करते हैं तो उन्हें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और माँ का स्वरूप हमें सिखाता है कि चंद्रमा की तरह शीतल मस्तिष्क, घंटे की तरह मधुर स्वर, 10 इंद्रियों को नियंत्रित करके मनुष्य सिंह जैसे जंगली जीव को भी वश में करके उसके ऊपर सवारी कर सकता है। अर्थात सभी घर के सदस्य, ऑफिस के सदस्य या समाज में कैसे भी कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति हो, तो हम तो उसे बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जब एक शेर को वश में कर सकता है मनुष्य, तो इन सब चीजों को वश में करना कौन सी बड़ी बात है। तो आइए, माँ से हम यही शिक्षा लें कि कैसी भी परिस्थिति आए हम सबको हैंडल अवश्य कर लेंगे और हर परिस्थिति में हम बिल्कुल शांत बने रहेंगे। इन्हीं भाव के साथ माँ का ध्यान करेंगे। भावना करें, आसमान में पूर्ण शरद पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है। गहरे नीले रंग का साफ आसमान तारों से भरा हुआ है। चांद की तरह सफेद रोशनी हमारे पूरे शरीर पर पड़ रही है। जैसे टॉर्च की लाइट पड़ती है पूरे शरीर पर, उसी तरह चंद्रमा का प्रकाश हमारे ऊपर पूरे शरीर पर हमारे पड़ रहा है। मंद मंद हवा बह रही है। हिमालय के शुभ्र शिखर चंद्रमा की रोशनी में और श्वेत, चमकीले और बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। गंगा के शीतल जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है। कानों में घंटे का मधुर नाद सुनाई दे रहा है। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में माँ भगवती सिंह पर सवार होकर हमारे समीप आ गई। हमें बच्चे की तरह गोद में उठाया, प्यार से सर सहलाते हुए अपने शेर पर बिठा लिया और माँ का सानिध्य पाकर, माँ के इस सुंदर स्वरूप को देख करके तो बस हम निहाल ही हुए जा रहे हैं। माँ आकाश मार्ग से हमें उस श्वेत सुंदर शुभ्र चांद की रोशनी में हमें हिमालय और संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा रही हैं। चारों तरफ मधुर घंटा उसका स्वर गूंज रहा है, टन 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 टन, धीरे धीरे आवाज चारों तरफ गूंज रही है। आइए, इसी दिव्य ध्वनि की गूंज में हमारे सारे दुख, कष्ट, मानसिक तनाव, क्रोध सब समाप्त हो गए हैं।
केवल आनंद ही आनंद की अनुभूति। आइए इसी आनंद की अनुभूति को अपने हृदय में संजोते हुए दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपने दोनों नेत्रों पर रखेंगे, दिव्य दृष्टि का ध्यान माँ के इस सुंदर स्वरूप को अपने इस दिव्य दृष्टि से ही देखना संभव है, इन स्थूल नेत्रों से तो देखना संभव नहीं है। तो माँ हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें, दिव्य दृष्टि प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। इस दिव्य दृष्टि का ध्यान करके दोनों हाथ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। इसी आनंद के साथ आज हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। सभी को ढेरों ढेरों पुनः शुभकामनाएं। जय माता दी, सभी को प्रणाम। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्यूटीफुल ध्यान से हमारा जो शुरुआत का ग्लिच था उसको सबको आपने रिलीज करवा के और उसको हमको सबको कूल काम डाउन करवा दिया। तो सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को, क्योंकि मैंने कोई भी एक गुरु से कोई भी चीज नहीं सीखी है, हर चीजें मल्टीपल गुरु से सीखी हुई हैं, तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता दिखाया, उन्होंने हमको अंधेरों से उजालों की ओर ले जाने में हेल्प की। तो केवल उनकी गाइडेंस से जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बट मैं बेसिक वास्तु में आपको बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगी, जो कि मैंने सफर किया। मैं सफर बोलूंगी इस चीज को, बिकॉज हम जिस बेसिक घर में रहते हैं वो वास्तु से कभी भी संतुलित नहीं होता है। हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर 80% भी हमारा घर वास्तु से संतुलित है तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100% किसी का नहीं हो सकता। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जो हमारा वास्तु वास्तु शास्त्र जब लिखा गया उस समय एंशियंट टाइम पे घरों के स्ट्रक्चर ऐसे होते ही नहीं थे। आपको खुद को पता होगा कि बीच में आंगन होता था, ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन होता था, चारों दिश चारों तरफ में कंस्ट्रक्शन होते थे, टॉयलेट्स बाहर होती थी और सारी चीजें एकदम डिफरेंट थी। लेकिन आज के घर में पूरा यूरोपियन स्टाइल पे बनता है, और यूरोपियन स्टाइल पे बनने का कारण है क्योंकि हमारे इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग कॉलेज में यूरोपियन स्टाइल ही पढ़ाया जाता है। हमको विश्वकर्मा जी ने जो रचित उनका जो एक पूरा ग्रंथ है वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। तो एंशियंट वास्तु हम में से किसी को भी नहीं आता है और हम लोग कोई फॉलो भी नहीं करते हैं और कर भी नहीं पाएंगे। आप 2 BHK मकान में ब्रह्म स्थान ओपन नहीं रख पाएंगे आप, और आप सबको अपने घर में अटैच टॉयलेट चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सारे ग्लिचेस को मैं अलग करके और एकदम नॉर्मल वे में हमारा घर है, हमारा मंदिर है, और हम अपने मंदिर को कैसे अ, बहुत अच्छा बहुत बेस्ट बना के रखें, इसके लिए मेरा थोड़ा सा जो मेरा नॉलेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी कनेक्टिविटी है, केवल वही शेयर करूंगी। और इसमें सबसे पहले हम इस नेचर से जुड़े हुए हैं। नेचर बोलिए, आप यूनिवर्स बोलिए, आप भगवान बोलिए, ये किससे बने हुए हैं? पंच तत्वों से। ठीक है, हमारा पूरा नेचर पंच तत्वों से बना हुआ है। भूमि, वायु, आकाश, अ, जल एंड अग्नि, पंच तत्वों से हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। हम किससे बने हुए हैं? पंच तत्वों से बने हुए हैं। ये पांचों तत्व हमारे शरीर के भी एलिमेंट्स हैं। हमारे जो भगवान हैं जिनको हम पूजते हैं वो किससे बने हुए हैं? पंच तत्वों से। ह भूमि, ग गगन, व वायु, उसमें आ की मात्रा है अग्नि, न नीर। ठीक है, भगवान भी किससे बने हुए हैं? पंच तत्वों से। तो बेसिकली हम हमारा आसपास का पूरा नेचर और हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, हमारा यूनिवर्स, आप जिस भी नाम से पुकारें, तो हम तीनों की एनर्जीज जब एक साथ अलाइन होती है, दैट इज
द संतुलन, वो होता है बैलेंस, राइट। तो मैं इस तरीके से वास्तु को समझती हूँ। वैसे नॉर्मल में इसकी परिभाषा बताई जाती है, वा वास तू, यानी हम जहां वास करते हैं वहां पे रहने वाले लोगों से वास्तु बनता है, ठीक है। लेकिन मैं उन सारी चीजों पे नहीं जाऊंगी। मैं ये जानती हूँ कि हमारा घर अब तभी बैलेंस होगा जबकि हम ये पंच तत्वों को अपन उसमें बैलेंस करके चले। जिसका घर इन पंच तत्वों से बैलेंस है उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसीलिए मैंने इसमें क्या डाला है, होम हीलिंग, ठीक है। तो मैंने जब टॉपिक भी डाला तो बहुत रिसर्च करके डाला कि हमारा, जैसे मेरी बॉडी है, हमारी बॉडी जब पूरी संतुलित रहती है, हम परफेक्ट रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है, यानी हमारी बॉडी इम्बेलेंस होती है, तो हम क्या करते हैं, हीलिंग के लिए जाते हैं। अरे हम क्या मेडिसिन लें, हम क्या काढ़ा पिए, हमको हीलिंग की जरूरत है। वैसे ही हमारे घर में जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व जब इम्बेलेंस होता है तो हमको वो परेशान करने लगता है। तो ये एक छोटा सा तरीका है कि अगर हम वास्तु पे जाते हैं ना, तो वास्तु तो 16 दिशाओं पे काम करता है। हमको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट भी सही तरीके से नहीं पता है, सही तरीके से, है ना। रीजन, क्योंकि हमको आज तक बहुत सही तरीका बताया नहीं गया। और मैंने बहुत सारे तरीके सीखे हैं इन कोर्सेज में, बट स्टिल जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो हमको पता होना चाहिए, आप अपने मोबाइल फोन पे अपना कंपास खोल लीजिए। अगर आपके पास फिजिकल नहीं है, अपने मोबाइल पे कंपास खोलिए। आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है उस पे आप उसको खोल के और फ्लोर पे रख दीजिए। बिल्कुल अपने हाथ में नहीं पकड़ेंगे, आप फ्लोर पे उसको रख के छोड़ दीजिए। वो जो डायरेक्शन दिखा रहा है कि जहां उसका नॉर्थ है, जहां ईस्ट है, जहां साउथ है, जहां वेस्ट है, आप वो मोटे मोटे चार कॉर्नर्स, अपने चार डायरेक्शंस पकड़ लीजिए, ठीक है। उस डायरेक्शंस को पकड़ के और आप उसमें बीच में एक क्रॉस का साइन लगा दीजिए। तो इसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इस ये केवल एक बहुत छोटी सी चीज है। अगर इन 4 + 4 + 4 8 डायरेक्शन को हमने पकड़ लिया, हमारा घर कहीं भी असंतुलित नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और अगर हो रहा है, हो सकता है, तो उसके लिए हम छोटी, बहुत छोटी छोटी सी चीजें करके हम उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लेट्स सी। यस, तो आई थिंक इट्स विजिबल, ये सभी को विजिबल होगा, है ना। तो हमने क्या किया, जैसे ही अपना कंपास रखा, कंपास ने हमको बता दिया कि ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ ईस्ट है। हमको मोटा मोटी केवल उस कंपास को, बहुत डायरेक्शन, बहुत हम माइन्यूट उसके अंशों पे नहीं जाएंगे। हम केवल ये मान के चलेंगे कि हमको इससे ही सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो अब हमने क्या किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन पकड़ ली। अब इन दोनों के बीच के जो भी जगह आ रही है, कॉर्नर आ रहा है या वॉल आ रही है, जो भी चीजें आ रही हैं, उन चीजों को हमको कंसिडर करना है। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। जस्ट अ मिनट, शायद कोई अनम्यूट है, या ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और उन दोनों के बीच के अंदाज से आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, बस इतना ही पकड़ के चलिए। इससे ज्यादा माइन्यूट हमको जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मोटा मोटी इनमें अपनी कुछ चीजों को सुधार लिया या ध्यान रखा, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपने घर में। और अगर अभी आ रही होगी तो आप अभी के अभी इसको चेक कर सकते हैं और एकदम छोटा सा काम करके आप उसको अलग कर सकते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन हमारा जहां पर भी हमको शो कर रहा है, आपके घर के जहां पर भी आ रहा है, सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए, यही वो रास्ता है जहां से मेरे घर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जहां से मेरे घर में ग्रोथ आ रही है ना? और अगर वो जगह ओपन है तो बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि ओपन जगह से सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ आने में हेल्प मिलती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको अपने नॉर्थ डायरेक्शन को ये मान के चलना है कि वो वहां से सक्सेस और ग्रोथ आएगी। और उसका कलर कौन सा है, उसका कलर है, क्योंकि ये जल तत्व होता है यहाँ पे, इसीलिए वहां से हम ब्लैक और ब्लू कलर को देखते हैं। यानी यहाँ पे अगर आपके नॉर्थ में
रेड कलर आ गया तो क्या वो चीज, अग्नि बुझ जाएगी और आपका घर कहीं ना कहीं असंतुलित हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, जो भी आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर वहां पे रेड कलर का कोई भी चीज रखी है, पर्दे लगे हैं, वॉल का कलर रेड है, या एकदम मोटी मोटी चीजों को आप देखिए। और अगर नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में कहीं पर भी अग्नि तत्व आ रहा है, यानी आपको अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम आ रही होगी, आपके घर में ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमको सिंपल सिंपल चीजें क्या याद रखनी है कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की डायरेक्शन में मेरे यहाँ काला और नीला कलर आ जाए, लाल कलर, ये जो, ठीक है, तो रेड कलर ना आए, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, इससे हम अपने घर को संतुलित कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे। मैंने देखा, अरे यहाँ तो रेड कलर के पर्दे लगे हुए, कोई बात नहीं, अब जब अभी दिवाली आएगी तो मैं यहाँ से रेड कलर के पर्दे कहीं और शिफ्ट करूंगी। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। तो हमने इतना देखा, फिर हम आ गए ईस्ट में। तो ईस्ट डायरेक्शन कहाँ की होती है? यहाँ से सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में एंटर करती है। ठीक है, तो जो भी चीज आपके घर में पॉजिटिविटी एंटर करती है, तो ईस्ट डायरेक्शन आपका ग्रीन कलर से, अगर इसमें ग्रीन कलर है तो मैं आपके क्वेश्चन प्लीज बाद में लास्ट में लूंगी, मैं एक फ्लो में पहले डिलीवर कर दूं। यू विल मार्क योर क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रख सकते हैं, देन डेफिनेटली आई विल टेल। ओके, तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या हुआ? ग्रीन कलर आना चाहिए, पेड़ पौधे आने चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में यहाँ से एंटर करती है। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके एंटी कलर्स यहाँ पे ना आए, रेड कलर ना आए तो बेटर है, थोड़ा बहुत आ गया चल जाएगा। नॉर्थ का कलर थोड़ा बहुत आ गया चल जाएगा, एक्सेसिव नहीं आना चाहिए। एक्सेसिव कौन सा कलर रहना चाहिए? ईस्ट में ग्रीन कलर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगेन हम साउथ में आते हैं। साउथ है हमारा अग्निकोण। अग्नि यानी एनर्जी, एनर्जी बहुत सारा काम करने की एनर्जी, सारी चीजों की एनर्जी। तो यहाँ पे हम साउथ में क्या रखते हैं अपना? साउथ डायरेक्शन को हम रेड कलर में रखते हैं। और साउथ डायरेक्शन हमारे किस चीज की है? हमारे अग्नि तत्व की। हमारे अंदर जो भी काम करने का बहुत जोश जुनून है, ये सारी चीजों की जो अग्नि है, वो अग्नि कहाँ से आती है? साउथ डायरेक्शन में से आती है। वेस्ट डायरेक्शन किस चीज की है? वेस्ट डायरेक्शन से आती है हमारे घर में प्रोस्पेरिटी। तो हमको बेस्ट डायरेक्शन रखनी है अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जल, यहाँ हो गया अग्नि, यहाँ पे हो गया आपका वायु, वेस्ट डायरेक्शन आपका वायु तत्व है। और यहाँ पे हो गया आपका आकाश, ब्रह्म स्थान यहाँ आपका सेंटर में होता है। सेंटर ऑफ द हाउस इज योर ब्रह्म स्थान। और ब्रह्म स्थान हमको हमेशा अपना ओपन रखना चाहिए। अपने घर के सारे हैवी सामान हमको कहाँ रखने चाहिए? अपने साउथ डायरेक्शन में। ये बहुत भारी होना चाहिए, ये बहुत लाइट होना चाहिए। ठीक है? और अब हमने मोटा मोटी यहाँ पे बस दो लाइनें क्रॉस में खींच ली, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मिला, यहाँ पूरी क्लियरिटी आएगी। आप किसी चीज में कंफ्यूज है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके एक चेयर लगा के बैठ जाइए, और रोज जाके बैठिए थोड़ी देर। आपको जिस चीज में क्लियरिटी की जरूरत है, वो क्लियरिटी आपको इस डायरेक्शन में बैठने से ही आ जाएगी। क्योंकि ये भगवान के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है, भगवान का मंदिर यहाँ पर होना सबसे अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्लियरिटी और स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। साउथ ईस्ट क्या होता है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा किचन होना चाहिए, फायरी एनर्जीज होनी चाहिए, रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि आपकी इनर एनर्जी है, मान लो आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आप बहुत आलसी फील कर रहे हैं, यहाँ पे सोना शुरू कर दीजिए एक आध सप्ताह के लिए। आप एक आध सप्ताह यहाँ सोएंगे, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, आपको नई नई चीजें आपको क्लिक करेंगी, और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन टेम्परेरी, परमानेंट जो यहाँ पे सोएगा, उसका फायर एलिमेंट एक्सेसिव हो जाएगा और वो गुस्सा करेगा। आप जब भी अपने घर में अभी चेक करें, और आपको लगता है कि कोई किसी का बेडरूम है और कोई यहाँ सो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और आप देखेंगे उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली होगा ये चीज। तो ये पूरा एग्रेशन वाला जोन होता है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक। तो यहाँ पे हमको किचन रखना सबसे बेस्ट होता है। किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर वो साउथ ईस्ट में है तो। राइट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
और साउथ में हमने देखा कि भारी चीजें होनी चाहिए, सीढ़ियां होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। मास्टर बेडरूम इसलिए क्योंकि ये स्थायित्व का है, हमारे पितरों का, एंसेस्टर्स का, बड़े बुजुर्गों का ये वाला जोन होता है हमारा। और ये वेस्ट डायरेक्शन है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है, ये वायु कोण है। और वायु कोण को हमेशा ये अस्थिर रहता है। वायु कैसे होती है, हमेशा चलायमान रहती है, मूवमेंट होता है। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन भी हमेशा चलायमान रहता है, मूवमेंट रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जिन लड़कियों की शादी करनी है उनका आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर उनका बना देते हैं बेडरूम, और वो वहां सोती हैं, तो उनको बहुत जल्दी उनके शादी होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिस चीजों को आपको मूवमेंट की तरह गुजरने देना है वो चीजें मूवमेंट वाली नॉर्थ वेस्ट में रहती हैं। और नॉर्थ वेस्ट एक और बहुत अच्छा जोन होता है इस चीज के लिए कि आपको कुछ भी चीज चीज विश मैनिफेस्ट करनी है ना। तो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की जोन पे व्हाइट कलर के पेपर में लिख के और आप यहाँ पे चिपका दीजिए। या फिर आपको कोई गवर्नमेंट से कोई काम करवाना है और वो काम आपका नहीं हो रहा है, व्हाइट कलर के पेपर में उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी निकाल के और उसमें आप उसको फोल्ड करके और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप रख के देखिएगा। वो इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और आपके काम टल जाते हैं, सॉरी कंप्लीट हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये मोटा मोटी है। और इस तरीके से आप जी, अपने एक बार रिपीट कीजिए ना ये। नॉर्थ एक वेस्ट, बार रिपीट कीजिए ना। जी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जी आपको, जी। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, सपोज अभी मैंने रिसेंटली अपने एक रिलेटिव है उनके बेटे को, वो स्कूल में, कॉलेज में, सॉरी उसको कॉलेज में बार बार बैक लग रहा था और वो बार बार रीवेल भर रहा था, लेकिन उसका बैक क्लियर नहीं हो रहा था, एग्जाम भी दे रहा था। तो मैंने बोला कुछ मत करो, तुम अपने कॉलेज से वो जो तुमने अभी रीवेल और ये सबके लिए भरा है ना, उसको एक फोटो कॉपी निकालो और उसको फोल्ड करो, और ऊपर अशोका चक्र जो हमारा गवर्नमेंट का जो प्रतीक है उसको लेके और उसके नीचे आप अपनी विश ये रख दो, और उसके ऊपर वो अशोका चक्र लकड़ी का जो बना हुआ आता है, अच्छा यहाँ नहीं रखा, नहीं तो मैं आपको दिखाती, तो उसको आप रख दो। और उसका उससे काम बहुत इजीली हो गया है ना। वो 1 साल से परेशान था कि बुआ मेरा तो ये बैग लग ही रहा है और मैं तो सब कर चुके। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गवर्नमेंट का सपोर्ट, चाहे वो लीगल चीजों में हो और चाहे वो किसी भी चीज के लिए, आप कोई टेंडर पास करवाना हो, कोई किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए, वो नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। व्हाइट कलर के पेपर, यहाँ का डायरेक्शन का कलर व्हाइट होता है, इसीलिए व्हाइट कलर के पेपर में अगर आप अपनी विश लिख के, विश मैनिफेस्टेशन का जोन भी होता है, तो आप अपनी विशेस लिख के यहाँ रख दीजिए, आपकी वो विशेस बहुत जल्दी पूरी होती हैं। वेस्ट डायरेक्शन विश फुलफिलमेंट का जोन होता है। तो इस तरीके से हम अपने घर को अपने नॉर्मल में, अब मैंने जो बताया आपको केवल इतना बताया कि आप लोग बस ये वॉच करिए कि अरे ये तो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पे मेरे लाल कलर की ये कुछ चीजें रखी हुई हैं जो मैं मूव कर सकती हूँ। इमीडिएट आप उसको मूव करके और ऑब्जर्व करिए, आपके घर की एनर्जीज चेंज होंगी। आपको दिखा कि अरे मेरे, मैं ये नहीं बोल रही कि आप किचन चेंज कर दीजिए, आप अपना किचन का आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर नहीं है तो मंदिर चेंज कर दीजिए, कुछ मत करिए, वो कुछ भी मत करिए। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि एकदम अगेंस्ट वाले कलर की आपने रखी है और आप उसको मूव कर सकते हैं, आप उसको मूव कर दीजिए बस। और इस पॉजिटिविटी के साथ में कि मुझे जितना पता है, अति सर्वत्र वर्ज्य, मेरे साथ ये हुआ है, हमको बहुत अधिक पता था। तो बहुत अधिक पता था तो हमने पूरा अपना घर इनबैलेंस कर दिया था। अरे ये और पता चला कि हम खुद ही नहीं संभाल पा रहे थे जब हमने इतना सारा चेंजेस किए। तो इतना ज्यादा चेंजेस करने की हमको जरूरत नहीं है। मोटी मोटी चीजों को ही चेंज करके आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। कभी भी नव विवाहित जोड़ों को नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे घर के बड़ों का बेडरूम हो सकता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, बीच वाले जोन पे अगर आपकी दवाइयां रखेंगे तो वो इतनी फास्ट आपके ऊपर वर्क करेंगी, क्योंकि यहाँ पे धन्वंतरी देवी का, धन्वंतरी देवता का जोन होता है। तो यहाँ पे अगर आपके घर की, और दवाइयों को कभी भी ट्रांसपेरेंट डब्बे पे ना रखें।
ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखने का मतलब होता है कि आप उसकी एनर्जीज को इनहेंस कर रहे हैं। हमेशा ऐसे डब्बे में रखें जिसमें कि वो विजिबल नहीं हो, और उसको डब्बे में बंद करके रखें। कभी भी ओपन नहीं रखनी चाहिए हमको अपनी दवाइयां। ये मैंने अक्सर देखा है, इसलिए मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया। और वो अगर आप यहाँ पे रेंडमली अगर आप यहाँ पे भी रख देंगे ना, आपको दिखेगा कि कितना बढ़िया आपके घर में वो। अच्छा, कोई बहुत बीमार है तो भी उसको आप इस डायरेक्शन में ना सुला के देखिए कुछ समय, उसकी जो दवाइयां चल रही है वो ज्यादा अच्छा असर करेंगी, वो ज्यादा जल्दी हील होगा। ये इस डायरेक्शन की खूबी होती है, राइट। तो इस तरीके से हमको अपने घर में सारी डायरेक्शंस में बहुत ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस चीजें होती है, बस अगर हमको पता है तो हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं। और जो यूज नहीं कर पा रहे, जो चीजें हम नहीं ही कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो उन चीजों को हमको कैसे हील करना है उसके लिए भी मैं आपको आगे बता दूंगी। जो मैं करती हूँ विदाउट एनी रेमेडी, विदाउट खर्च, है ना, 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ता, और बहुत आराम से मैं अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर सकती हूँ। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, हमको बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके लिए कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगेन आज हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए थे, इसलिए मीटिंग जस्ट एंड हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी कुछ रेमेडीज देने वाली हूँ। जो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत शानदार वाली एक रेमेडी है जो बहुत काम करती है, इसीलिए वो बस एक मंत्रा रेमेडी मैं जरूर दूंगी। इसके अलावा आप हाउ टू हील, इसको कैसे हील करें, तो आई थिंक इतना अगर आपको समझ में आ गया है। इसमें कोई चीज अगर आपको पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे जैसा भी आप बोले। कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, और उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। यस रतिका जी, प्लीज पूछिए। आत्मवर्धन मैम। आपको बनना मैम अगर किसी की ईस्ट में जी। भूमि वाले जोन किचन बनी हुई हो तो फिर वो क्या करेगा, क्या उसकी रेमेडी होगी? कुछ भी जो रेमेडी वास्तुशास्त्री बताते हैं, मैं वो रेमेडीज फॉलो नहीं कर पाई। मैंने भी किया था, मेरे नॉर्थ वेस्ट में किचन था, और मैं नॉर्थ वेस्ट से अच्छा उसको शिफ्ट नहीं कर सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। और उन्होंने जो रेमेडी बताई मैंने वो सारी रेमेडी करी थी, और उसके बावजूद भी 19 और 20 का फर्क आया था, बस उससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं आया था। अल्टीमेटली मैंने जो अपने खुद के कॉमन सेंस और अपनी जो भी बहुत सारे लोगों से सीखने की कारण निकाली, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कि अपने वास्तु को संतुलित करने के लिए बस इतना हमको मोटा मोटी बस इतना ही पता होना चाहिए। इससे ज्यादा पता होगा ना तो हम परेशान हो जाएंगे कि अरे यार मेरे घर में तो ये भी गलत है, मेरे घर में तो वो भी गलत है, अब मैं इसको कैसे हील करूं, इसको कैसे ठीक करूं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिटरली बता रही हूँ। अच्छा, एक और चीज, हमारे घर के सारे एंट्रेंस बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। कोई भी एंट्रेंस हमारे घर में खराब नहीं होता, चाहे वो साउथ फेसिंग हो, चाहे वो ईस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, या फिर वेस्ट फेसिंग, सारे घर ऑस्पिशियस होते हैं। एंट्रेंस तब मायने रखता है जबकि उस एंट्रेंस का मेन गेट अगर कहीं गलत जगह पे आ गया हो, और हमको उतने माइन्यूटली जाने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस के लिए एक बहुत 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 शानदार चीज बताऊंगी आपको। आपने महेंद्र सिंह धोनी का रांची में जो घर है, आपने अगर उसका मैंने नेट पे देखा, एक्चुअल में मैंने नहीं देखा है, नेट पे उनका घर हम लोग किसी और रीजन से देख रहे थे, हम बच्चों के साथ बैठ के। मैंने देखा उनके घर का जो मेन गेट है, वो बाहर वाला जो लोहे का गेट होता है, उस गेट को उन्होंने पूरा रेड कलर से करवा के रखा था। तो मैंने उनके घर के वास्तु का मतलब कौन सी डायरेक्शन में उनका घर है ये मैंने गूगल में सर्च किया, तो वो साउथ फेसिंग घर है उनका, यानी उनके घर का जो मेन डोर आया वो साउथ में आया है। और उन्होंने कितना ब्यूटीफुली उसको पूरा ब्लड रेड कलर का कलर करवा दिया। अब देखने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि रांची में इतना बड़ा बंगला उनका और पूरा गेट है तो रेड कलर का, लेकिन उन्होंने अपने वास्तु से क्या किया, अपने घर में अनलिमिटेड ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, मनी, ये सब चीजें उनके घर में आएंगी, क्योंकि उन्होंने उसके मेन गेट को संतुलित कर लिया। अब उनके घर में जो भी चीजें, क्योंकि हमारा क्या काम है, नॉर्थ में है ब्लैक या ब्लू कर दो, ईस्ट में है ग्रीन कर दो, वेस्ट में है ऑफ वाइट या न्यूट्रल कर दो। बहुत डेप्थ में नहीं जाना, और अगर कुछ नहीं कर सकते, न्यूट्रल कलर हमेशा चलते हैं। न्यूट्रल मीन्स ऑफ वाइट कलर, पूरे घर में ऑफ वाइट कलर। मैंने इस घर में भी करवाया, हमारे यहाँ अलग अलग कलर थे, मैंने बोला नहीं पूरे घर को ऑफ वाइट करवा दो। झंझट ही नहीं चाहिए कि हमारा यहाँ रेड कलर आ गया है, वहां पे ब्लू होना चाहिए, कुछ नहीं।
जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे। मैंने आपको जितना बताया, अगर आपको वो सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई कि हाँ ठीक है, इतना तो हम देख सकते हैं, मैंने कोई बहुत टेक्निकल चीज आप लोगों को बताई? शायद अभी तक कोई टेक्निकल चीज नहीं बताई। सिंपल सा बोला, मोबाइल का कंपास उठाइएगा, मेन डोर पे रखिएगा नीचे, अपने डायरेक्शंस बस पता कर लेना, और उस डायरेक्शंस में जब आप पता करोगे तो एक प्लस का साइन बन जाएगा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और उसमें आप डायगोनली पता कर लेना कि ये दो डायरेक्शन के बीच का जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, अब हमारा घर में हमको पता चल गया कि यार ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। क्या करें? कुछ मत करिए। रोज सुबह उठिए, रोज सुबह उठ के अपने घर के मेन गेट पे जाके खड़े हो जाइए, और मेन गेट पे खड़े होकर ग्रेटफुल होइए अपने उस घर के लिए। ठीक है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये टेक्निक से मुझे जितना फायदा हुआ, उतना फायदा मुझे वो सारी रेमेडीज से, वो सारी रेमेडीज हमने करीब 1.5 साल, 1.5 से 2 साल तक हमने वो सारी रेमेडीज की थी, जो हमको हमारे मतलब मेंटोर्स थे जिनसे हमने वास्तु सीखा, और जो भी उन्होंने बताया वो करने के बाद में भी और एक और प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे यहाँ साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है यानी कि रिश्तों की पूरी 12 बज जाती है। सारे रिश्ते कहाँ से देखे जाते हैं? साउथ वेस्ट से। और रिश्तों की 12 बजी हुई थी, ऑलरेडी बजी हुई थी, और हमारा विश्वास एकदम पक्का हो गया कि ये इसी टॉयलेट के कारण हुआ है, और हमने सारी रेमेडी वेमेडी सब कुछ कर दी। स्टिल 19-20 का फर्क आया, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, तोड़ सकते नहीं थे। तो अल्टीमेटली अब वो दिमाग में क्योंकि घर कर गया था कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट आई है और वो उसकी रेमेडी कर रहे हैं हम, और ये फिर भी पता नहीं कितना असर कर रही होगी, तो वो और बिगड़ते चले गए। ये एक उसका खराब इफेक्ट हुआ। मैं जब दूसरी जर्नी में आई, यानी आप सबको पता है मैं मैजिक जर्नी में हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नी में हूँ, मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड के पावर से वास्तु बैलेंसिंग करके रखा है। यू कांट बिलीव दिस, लेकिन यस ये होता है। फेथ होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। तो कैसे किया? रोज सुबह उठकर आप जैसे ही अपने घर का, मैं अपने घर का मेन गेट का ताला खोलने के लिए जब जाती हूँ, तो हम सबसे पहले वहां जाके और 1 मिनट तक अपने दिल पे हाथ रख के मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे घर के लिए, जहां पे बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी शांति है, बहुत सारी समृद्धि है, और इतनी सारी सुरक्षा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस आपको विश्वास नहीं होगा, 2-3 महीने में मुझे ऐसा लगा कि जो भी वास्तु, जो भी चीजें जैसी भी हैं, लेकिन मेरे घर में हार्मोनी है, पीस है। मेरे घर में पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है वो सेकेंडरी है, लेकिन हम आपस में पैसों के लिए एक दूसरे को झगड़ते नहीं है, बोलते नहीं है, अरे यार मुझे ये करना था और अब नहीं हो पाएगा। ये वाली जो वाइब्रेशंस है वो चेंज हो गई है, और आप इसको एक्सक्यूज कर मी, क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी, एक बार क्या क्या? प्रे करना है? मैं वन मोर टाइम आई एम जस्ट सेइंग, ओके। अपने गेट पे, मेन गेट पे आप खड़े हो जाइए, डायरेक्शन कोई भी हो डजेंट मैटर, अपने दिल पे अपना हाथ रखिए और आईज क्लोज करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे घर का, इस घर ने मुझे प्यार, शांति, समृद्धि और बहुत सारी सुरक्षा दी है। इसके लिए मेरे घर का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, आपने अपने घर को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिया, और आप ये रोज करिए, और एक बार करिए, मैंडेटरी है, 10 बार करिए, 100 बार करिए, जितनी बार करेंगे ना, आपकी, मैंने क्या बताया, प्रकृति पंच तत्वों से बनी है, आप पंच तत्वों से बने हैं, आपका घर पंच तत्वों से बना है, कैसे संतुलित नहीं होगा? 100% संतुलित होगा, और होता है, राइट? तो इस तरीके से आप केवल एक इस रेमेडी से सारे वास्तु दोष मिट जाएंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये घर मेरे मेरे किस्मत में था, मेरी डेस्टिनी ने मुझे दिया है, और जो चीज मुझे मिली है वो मुझे मेरे सर आंखों पे, मैं उस पे दोष ढूंढ के कोई, मैं जैसे मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ, अगर मेरी मम्मी बोले कि अरे मृदुल में तो ये दोष है, मृदुल तो बहुत ऐसी है, मृदुल तो बहुत वैसी है, क्या हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे? संभव ही नहीं है। मेरे मन में उनके प्रति खटा, भले वो मेरी मम्मी है, लेकिन हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति खटास होगी ना, तो आपका घर क्या आपको महसूस नहीं करता, या आप अपने घर की वाइब्रेशंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हो? अगर आप उसको बोल रहे हो अरे यार मेरे घर में तो यहाँ पे ये आ गया,
और यार ऐसा हो गया और यार वैसा हो गया। तो आप लोगों को ये शायद लगेगा कि ये क्या ही क्लास है और इन्होंने ये क्या ही बताया, लेकिन मैं इस चीज का प्रत्यक्ष पर आपको बोल सकते हैं कि मैंने ये चीज करी हुई है। और मेरे घर में बहुत सारी चीजें इनबैलेंस है, मैं उन चीजों को ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास में घर है, आई एम सो ब्लेस्ड, और मेरे घर में प्यार है, समृद्धि है, शांति है, सुरक्षा है, तभी तो मेरे को इस घर में वापस आने का मन करता है। मैं कहीं बाहर जाऊं, अरे टाइम हो गया, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हम क्यों किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं लेकिन हमको लगता है अरे बहुत दिन हो गए, अपने घर जाना है। तो वाइब्रेशंस है, आप एक दूसरे से अटैच हैं, तो जब अटैच है तो प्यार से रहिए ना, एक दूसरे को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करिए ना। क्या दिक्कत है? वो तो ग्रेटफुल है ही ना आपके लिए। वो आपको सर पे छत दे रहा है, वो आपकी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। आपके घर में आपके खुद का वॉशरूम है, आपके घर में आपके खुद का किचन है, आपके घर में खुद के सोने के लिए अलग अलग कमरे हैं, आपके घर में लोगों को बिठाने के लिए ड्राइंग रूम है। कितने ब्लेस्ड हैं हम सब। तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से चीजें बहुत चेंज होती हैं, मैंने करी है इसलिए मैं ये सारा टॉपिक ले पाई। अदरवाइज ये चीज इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने बताया। और शायद मेरे चीजों से सब लोग एग्री भी नहीं करेंगे, बट डजेंट मैटर, मुझे वो मैटर नहीं करता। मैं केवल आप लोगों के साथ में वो शेयर कर रही हूँ जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। राइट? तो हमको क्या करना है, इससे एक स्टेप और आगे जाके आप हर कमरे में जाइए, और हर कमरे में जाके आप अपनी अपनी दीवार को पकड़ के और बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है ना? आपके घर में दीवारें नहीं होती तो बिना दीवारों का घर कैसा होता आपका? आप खुद इमेजिन कर लीजिए। तो थैंक यू बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी ही नहीं है, हम अपने दीवारों को साफ करते हैं, सब करते हैं, तो हम उसको थैंक यू भी कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद में आपको अगर आप बैठ के और अपने घर के लिए, अगर आप अपने घर के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बजाय इसके कि काश कि बच्चे बड़े हो गए हैं, एक कमरा और होता, इसको तोड़ दें क्या, इसको और बनवा लें क्या, इसको ये फलाना कर दे। नहीं, प्रकृति अपने आप आपके लिए वो सब चीजें देगी। अगर आपको एक्स्ट्रा कमरे की जरूरत है, वो आपका इंतजाम, आपकी सब चीजें अपने आप होंगी। आप उसको तोड़ने फोड़ने और ये सारी चीजों के रिनोवेट करवाना है, ये करवाना है, आप सोच के उसको वैसी वाइब्रेशन मत दीजिए कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू, मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। है ना? तो ये मेरे भाव हैं और मैं भावनाओं में ज्यादा नहीं बहूंगी। तो इसीलिए क्या है, वास्तव में हमारा घर एक एनर्जी फील्ड होता है, स्ट्रक्चर बस नहीं होता है, कितने कमरे हैं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मैटर नहीं करता। तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं और जो हमारे 8 डायरेक्शंस हैं, बस आप इसको ध्यान रखिए। जितना संतुलित होता है, जैसे मेरे से होता है जितना, मैं उतना करती हूँ, और जितना नहीं होता है उतना मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए स्पेशल बनाया है। मुझे स्पेशली इस घर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि मेरे को यही जरूरत है। हर इंसान की जरूरत अलग है ना, आपका दाना पानी अलग है, मेरा अलग है, मेरी डाइट अलग है, आपकी अलग है, आपकी पसंद नापसंद अलग है, मेरी अलग है। मेरी जरूरत जो थी, मेरे भगवान ने मुझे वैसा घर दिया है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। चलिए, तो ये नॉर्मल सी चीज हो गई। और एक अफर्मेशन है, आप लोग अपने बेडरूम में जरूर लगाइए। मैं सॉरी, इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं हिंदी नहीं है मेरे पास में, बट आई विल ट्राई कि मैं इसका हिंदी करके भेजूं। आई एम सेफ एंड सपोर्टेड। बेडरूम में क्या लगाना है? आई एम सेफ एंड सपोर्टेड। किचन में लगाइए, आई क्रिएट नरिशिंग एनर्जी, आई क्रिएट नरिशिंग एनर्जी। पूजा रूम में एक जरूर नोट लगाइए, आई एम आई डिवाइनली क्रिएट गाइडेड। कौन सी एनर्जी बोला किचन में? नरिशिंग, नरिश नर्स। करता है ना हमारा फूड। सॉरी, हाँ जी, ओके। पानी नहीं है, सॉरी। तो पूजा रूम में हम लगाएंगे, आई दीदी एम डिवाइनली गाइडेड। दीदी हिंदी में बोलो ना। आई एम सो सॉरी, मैंने ना आज हिंदी में लिखा नहीं है, और मैं इंग्लिश में ही एक्चुअली लिख के लगाती हूँ। वैसे मैं उसको ट्रांसलेट करके रखती हूँ अपने पास में, आज थोड़ा सा नहीं कर पाई। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसका हिंदी करके आपको ग्रुप में डलवा दूंगी। चलेगा? ठीक है, मैं बस अभी पढ़ देती हाँ हूँ। सिस्टर, और या चलिए, फिर तो भी आपको आपको क्या करना है, जब भी आप अपने पूजा रूम में जाइए, तो आप बोलिए कि भगवान ने मुझे, मेरी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है उसके लिए भगवान मेरे को गाइड करते जाएंगे और मैं उसके हिसाब से काम करती जाऊंगी, मेरी लाइफ बेस्ट है।
ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप ये इमेज बना लेंगे कि आप सबसे बेस्ट घर में रहते हैं और आपके घर में ही सबसे ज्यादा प्यार, शांति और समृद्धि है, बस। और मन से ही सब कुछ होता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हम अपने मन पे काम कर रहे हैं। जो हमारा मन खराब होता था, हमने अपने उस मन को बहुत अच्छा कर लिया। ठीक है, तो घर की जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर की एनर्जी होती है। अगर हम अंदर से बहुत अच्छे हो जाते हैं ना, तो घर तो बाग बाग हो जाता है लिटरली। वो पीस, वो मेंटल पीस जो है ना, वो आप फील करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो आपके, इसके अलावा विद इन 3 मिनट्स मैं 2-3 चीजें और रिपीट करूंगी। आज कंटेंट मेरे पास बहुत सारा है, बट टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि 7 o'clock को वो ये क्लास व्हाइट लेनी है। पेपर पे लिखना है, ये व्हाइट पेपर पे लिखना है। देखिए, आपको मैंने जो डायरेक्शन के कलर बताए, अगर आप पूजा रूम में रख रहे हैं, अगर आपका पूजा रूम जिस डायरेक्शन में है, आप उस कलर के पेपर में लिख लीजिए, बेस्ट है। अगर नहीं लिख सकते, व्हाइट यूनिवर्सल कलर है, आप कहीं पर भी लिख लीजिए, लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यूनिवर्सल कलर व्हाइट होता से है व्हाइट में। लिखना किस पेन से है? आप डायरेक्शन का कलर ले लीजिए, नॉर्थ में है तो ब्लू कलर से लिखिए, अगर आपका ओके। साउथ में है तो रेड कलर से लिख लीजिए, ग्रीन कलर से ईस्ट में लिख लीजिए, और वेस्ट में आपको लिखना है तो आप कोई भी सुनहरे कलर के पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा जोन है आपकी प्रोस्पेरिटी और सारी चीजों का। चलिए, ठीक है। तो इसके अलावा बेडरूम में मिरर नहीं होने चाहिए, इसके लिए आप सबको अवेयर होते हैं। और हमारे अर्दी टोन या सॉफ्ट रंग होने चाहिए। एंट्रेंस हमेशा क्लटर फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके घर का जो भी एंट्रेंस है, उसके दरवाजे आवाज ना करें, उसके टाइल्स में क्रैक्स ना हो, और उसमें कहीं भी आपका जंग लगा हुआ, कभी बोलते हैं ना हवा भरने का पंप रखा हुआ है, जंग लगी हुई एक कील भी कभी आपके घर में कहीं पड़ी नहीं होनी चाहिए। उठा के बाहर फेंक दीजिए, जब लगेगा खरीद के ले आएंगे। अभी आप दिवाली की सफाई करेंगे, अगर दीवार में कहीं पर भी एक भी कील लगी है लेकिन उसमें कोई सामान नहीं टंगा हुआ है, प्लीज उसको निकाल के फेंक दीजिए और व्हाइट सीमेंट से उस छेद को भर दीजिए। नहीं तो वो जिस जोन में आ रहा है, आपको आपके बॉडी पार्ट्स के वहां पे, जैसे किसी को अगर नॉर्थ ईस्ट में है और वहां पे कील लगी हुई है, उसमें कुछ नहीं टंगा हुआ है, और आपको हेडेक रहता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। आपके घर में बहुत सारे चार्जर, बहुत सारे ये जो आपके ईयर प्लग्स है, ये सब जो हम रख देते हैं ना कि ठीक करवा लेंगे, सब निकाल के इस दिवाली में बाहर फेंक दीजिए। काला चीज राहु का प्रतीक है, किसी भी जोन पे जाके वो उसको परेशान ही करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको हटा के फेंक दो, जब जरूरत पड़ेगी खरीद लेंगे। धुनाचं तर बाहेरच्या चला ठीक है, जो खेळ चीज पडतील म्हणून ठेवली चालू तिकडे बाहेर बच्चों का बेडरूम कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। बच्चे अथॉरिटेटिव हो जाते हैं और आपके ऊपर ही अपना हुक्म चलाने लगेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे कभी भी, छोटे बच्चे खासतौर से, या फिर यंग एज के बच्चे, जब तक कि वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाए और जब तक कि वो जिम्मेदारियां ना उठाने लगे, साउथ वेस्ट का बेडरूम या कोई भी जगह उनको वहां बैठ के पढ़ाई भी करने के लिए कभी मत दीजिए, बहुत परेशानी होगी। और मैं अब बस लास्ट में आपको एक, कोई भी है जो चाहता है अपना खुद का घर परचेस करे, उसके लिए एक रेमेडी दूंगी। बहुत प्यारी रेमेडी है, बहुत प्यारी है, और बहुत ही दिल से करिएगा इसको। अगर कोई भी अपना घर खुद का परचेस करना चाहता है, उसको श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, ये एक मैनिफेस्टेशन का फ्रेज है बेसिकली। और इसको आपको 51 टाइम्स 51 डेज तक आप करके देखिए, कहीं ना कहीं से। और आप उसके लिए एक्शन जरूर लेना, ऐसा नहीं करके रख दिया आपने कि अरे अब तो भज रहे हैं हो जाएगा, नहीं नहीं, भजने से नहीं होगा। आपको श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, आप उसको नहा धो के जैसे मंत्र जाप करते हैं, वहां बैठ के 51 दिन 51 बार इस इंटेंशन से करिए कि जैसे लक्ष्मी नारायण का दिव्य धाम है, वैसा ही मेरा दिव्य धाम मेरे पास आ गया है। ठीक है, और आप इसको करिए। ये 3 लोगों को मैंने बताया था, 3 में से अभी 1 जन का बन गया है, हो गया है, 2 लोगों का स्टिल अभी नहीं हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो लेकिन उनको आस्था है, प्रश्न वो था अभी भी मेरा, करते जा रहे हैं। हाँ जी। एक प्रश्न था कि आपने मेडिसिन कौन सी साइड में रखने के लिए बोला था? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट।
NNE। ओके, नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट थैंक के यू। बीच में एक जोन होता है, डेट इज, तो आपके घर में हाँ, जो भी आ रहा होगा एज अकॉर्डिंग टू द कंपास, आप वहां पे रख दीजिए। को क्या कर रहे ठीक है, अगर उनको जी, धन्यवाद। ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत सारी चीजें मैंने पता है बकायदा। अच्छा, मोरपंख का एक और बता देती हूँ। मोरपंख पंचतत्व बैलेंस करते हैं, तो आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में 5 मोरपंख हमेशा लगा के रखने चाहिए। वहां पे जो भी कॉर्नर या वॉल आ रही है वहां पे आप एज अ डेकोरेशन 5 मोरपंख रखिए। बच्चों की स्टडी या फिर उनके सोने के कमरे में उनके हेड साइड पे मोरपंख जरूर होने चाहिए। उनको बहुत उससे कूल और कामनेस रहती है। और जहां वो स्टडी करते हैं उनका हमेशा फेस होना चाहिए नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड पर। बाकी आप राइट, नॉर्थ आणि ईस्ट कुठली आहे? नॉर्थ आणि ईस्ट हाँ जी, चलिए। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और मेरे पास बहुत सारा था, बहुत कुछ, लेकिन कधी अभी पण टाइम अभ्यास की कमी है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट किया। बट थैंक यू सो मच। और दूसरी क्लास की मोरपंख कौन ज्वाइन, सी दिशा में लगाना चाहिए? आप पूरे घर में मोरपंख कहीं भी लगाइए। मोरपंख बेस्ट होते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए, लेकिन मैंने नॉर्थ ईस्ट में 5 मोरपंख, नॉर्थ ईस्ट 5। जी आप जी मेरे घर देखेंगे, यहाँ मोरपंख है, वहां मोरपंख है, वहां मेरे ख्याल से मैंने 500 रुपए के मोरपंख खरीदे थे एक बार पूरा। उनसे खरीदा था बंच। और पूरे घर के हर जगह मोरपंख का ही डेकोरेशन करके रखा हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगर आप लोगों को कोई थैंक यू। क्वेश्चन होंगे या आपको कुछ रिपीटेटिवली देखना होगा, तो आप प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसमें आप जी सब्सक्राइब जी और कमेंट जी जरूर करिए देखने के बाद में, क्योंकि जी मुझे जी बड़ा जी बुरा लगता है कि मैं तो मेहनत करती हूँ, यहाँ की क्लास लेती हूँ, उसके बाद में जी उसको जी वहां जी डालती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट्स भी नहीं जी आते। और ठीक है, चलिए, मेरा तो जी दिल बड़ा जी अच्छा है, साफ है, एंड आई एम वेरी जी हैप्पी विद दिस। चलिए, तो जी थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक हाँ यू। दीदी, मुझे एक थैंक यू प्रश्न थैंक यू। पूछना था। जी प्लीज। हाँ, हम घर में अंदर आते हैं तो हमारा यानी पश्चिम की तरफ यानी है वैसा पूर्व की तरफ, पर हम अंदर आते हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह होता है। तो वो दरवाजे को कौन सा कलर लगाना, गेट को? लोखंडी वाली। आप बिल्कुल उसमें मत जाइए, बहुत माइन्यूट हो जाएगा और वो चीजें पूरा देख के करनी पड़ती है। मैंने आपको कभी भी ऐसा, और पर्सनल प्लीज नहीं करेंगे यहाँ पे, किसी का भी पर्सनल नहीं करेंगे। थैंक यू, आई एम अच्छा। सो सॉरी, है ना हाँ ठीक। जी। हाँ चलिए, तो बस अनीता जी, हम एक छोटा सा शांति पाठ करके खत्म करेंगे, बिकॉज यू नो टाइम इज यस ओवर। या प्लीज। यस। ये बहुत बहुत धन्यवाद इतनी थैंक यू, सुंदर और अद्भुत सारी जानकारी के लिए। थैंक आपको बहुत 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 धन्यवाद सबकी तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू। माता रानी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले। यू, वाओ, और आइए, थैंक यू। जो भी ज्ञान आज हमने मृदुल मैम के माध्यम से पाया है, वह ज्ञान हम सभी आत्मसात कर पाए। और बाद में फिर हमें ऐसा मौका जरूर मिले मैम से कि हम इस चीजों पर और भी चर्चा कर पाए, इसको और एनहांस कर पाए। इसके लिए भी हम जरूर माता रानी से प्रेयर करेंगे। और आज का यह ज्ञान हम सब के अंतस में उतरे, हम रेमेडीज जो बताई गई हैं उनको हम फॉलो कर पाए, उनको उतार पाए, सिर्फ उनको सुन करके ना रह जाए। इस भाव से आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी को प्रणाम। जय थैंक यू, गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत थैंक यू, मैं थैंक यू, थैंक यू। अनीता आप दीदी, और सभी को आप बहुत बहुत दोनों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आज यू के इस मैम कार्यक्रम के लिए कुछ अनीता दीदी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू बहुत सो ही मच। अच्छा प्रोग्राम रहा दीदी। थैंक यू। कल मैं धन्यवाद। न्यूमरोलॉजी लेके आ रही हूँ धन्यवाद। आप लोगों के लिए, शायद उसमें भी कुछ आपको एक्स्ट्रा हेल्प कर पाऊंगी। कल मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास लेके आ रही हूँ, बेसिक न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा ग्लिम्स बताऊंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो